19 तारीख कल शाम को 4 बजे श्री राम मेहंदी का कार्यक्रम है। फिर 20 तारीख को रावतपाड़ा मुन्नालाल पेटी वालों के सामने से रामबरात मार्ग पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा समाज के द्वारा निकाली जा रही है। रामलीला कमेटी ने उसका आयोजन किया है और संपूर्ण संगठनों के लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आगरा में भव्य स्वागत द्वार वगैरह बन रहे हैं। बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। 21 जनवरी को रामलीला मैदान राम हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ है और 22 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम है। बहुत बड़े बड़े आयोजन पूरे शहर भर में चल रहे हैं। चारों तरफ स्वागत द्वार, आतिशबाजी की व्यवस्था, भंडारे, मंदिरों पर भव्य रोशनी, घरों पर भव्य रोशनी हो रही है। और हो भी क्यों नहीं कि जब 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो आज तक लोग बड़े भव्य तरीके से दीपावली मना रहे हैं। अब तो 500 वर्ष बाद भगवान पर श्री राम की वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो 500 वर्ष बाद लौटे हैं तो स्वाभाविक रूप से दीपावली और भी ज़्यादा भव्य और दिव्य तरीके से पूरे देश में मनाई जा रही है। आगरा का कोई गली कूचा नहीं बचा है जहाँ पर जनमानस द्वारा, आम जनमानस द्वारा स्वयं स्फूर्त ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हों। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 30 अक्टूबर 1990 में जब प्रथम काल सेवा हुई थी तो उस समय लोगों में गुस्सा था, क्योंकि सरकार ने लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया था। टेम्परेरी जेल आगरा में बनाई थी। मुझे ध्यान है MD इंटर कॉलेज आगरा के स्टेडियम में हजारों लोग जो राजस्थान से, साउथ से आए थे, उन लोगों को आगरा के लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई थी। प्रशासन और पुलिस उनको जेलों में तो ठूस रही थी लेकिन पेयजल तक की व्यवस्था नहीं करा पाई थी। उस दौरान आगरा के नागरिकों ने, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जो भी लाखों हजारों लोग आगरा में आए थे, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, साउथ से जो लोग आए थे, इतना उच्च कोटि का भोजन दिया था कि हमने अखबारों में ये समाचार देने को बाध्य होना पड़ा कि भाई भोजन बनवाने से पहले स्थानीय राम सेवक से बात कर लीजिए, क्योंकि भोजन फिक रहा था। उस समय बहुत भारी मात्रा में खाना जा रहा था। सारी जेलें भरी हुई थी खचाखच। हालत ये थी कि जिस बैरिक के अंदर मात्र 64 लोग रह सकते थे, उस समय 500-500 लोगों को उस बैरिक में रखा जा रहा था। खुले में रख रही थी पुलिस। और सर्दी का मौसम था, अक्टूबर के महीने में हल्की सर्दी आ जाती है, लेकिन आगरा के दानी दधीचियों का कोई मुकाबला नहीं है कि आगरा के लोगों ने एक भी राम भक्त को भूखा नहीं सोने दिया। और आगरा के लोगों की तो क्वालिटी है कि जब कोरोना आया तो लाखों मजदूर दिल्ली से और जाने कहाँ से जब भगाए गए थे तो आगरा में भूखे तो आए थे, लेकिन भूखा कोई यहाँ से वापस नहीं गया था। नंगे पैर तो आए थे लेकिन चप्पलें पहनाई थी आगरा के लोगों ने। तो आगरा के लोगों का तो इतिहास है। और हमारे चंबल के लोगों ने भी बड़े आयोजन किए थे, रामलीला कमेटी ने भी किए थे, व्यापार मंडल ने भी किए थे। आगरा के आम नागरिकों का जो समय सहयोग था वो भूला नहीं जा सकता, क्योंकि 30 अक्टूबर 1990 का भी मैं गवाह हूँ और कोरोना का लिए भी देखा है। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि अशोक सिंघल जी और माननीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपनी सरकार को कुर्बान कर दी थी, अशोक सिंघल जी ने अपनी खोपड़ी भटवाई थी, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए पहले ही राम आंदोलन के लिए दे दी थी। बोलो पंत जी पिंगले जो इस आंदोलन के सूत्रधार थे, ऐसे लोग अब पृथ्वी पर नहीं है। स्वर्ग में बैठ के बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। ये लोग जो शहीद हुए थे वो प्रसन्न हो रहे होंगे। और हम को ये सौभाग्य इन लोगों के त्याग और तपस्या से मिला है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो लाखों लोग आंदोलन में लगे थे, उसमें से हम जैसे लोग भी थे। और हमको सफलता का चरम भी देखने को मिल रहा है कि भगवान राम
हमारे सामने अयोध्या में बैठ रही हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।